क्या होगा अगर कैंग द कॉन्करर सुपरमैन और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन, किंग ऑफ हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो कैंग, सुपरमैन और शक्तिमान तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपरनैचुरल और मैजिकल पावर्स मिली। और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपरनैचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफीजेबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स। और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपरमैन कितना पावरफुल है। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट को बिलोंग करता है। लेकिन जब उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सर्वाइव कर सके। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। सुपरमैन की पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है, बस जहाँ पर जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, वहीं पर शायद सुपरमैन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है जो कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात के लिए भी लड़ने के लिए पावर प्रोवाइड करती है। सुपरमैन एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज उड़ सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिससे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से डेडली लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत ही दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदलकर उसे इजीली तोड़ सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि सन के कोर की गर्मी को भी सर्वाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स। और सुपरमैन और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर पावर्स के मामले में शक्तिमान सुपरमैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ है, पर शक्तिमान के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है, पर शक्तिमान पर इसका कोई भी असर नहीं
नहीं होगा। और मान लो अगर सुपरमैन समहाउ अपनी लेजर लाइट से शक्तिमान की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स फिर से उसको रिवाइव कर लेंगे। और सुपरमैन चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो एटलीस्ट 5 लाइफ एलिमेंट्स को तो यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और जब तक इन 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी शक्तिमान के आसपास अवेलेबल है, तब तक शक्तिमान इमॉर्टल है। जबकि दूसरी तरफ सुपरमैन पावरफुल तो बहुत है, पर एटलीस्ट वो इमॉर्टल नहीं है, और इवन बैटमैन तक उसे मार चुका है। और अगर शक्तिमान चाहे तो शक्तिमान के लिए क्रिप्टोन जाके क्रिप्टोनाइट लाना भी उतनी बड़ी बात नहीं है। इन द एंड सुपरमैन अपना बेस्ट देगा, पर डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो ना ही शक्तिमान को हरा सकता है और ना ही उसे मार सकता है, जबकि शक्तिमान सुपरमैन को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान सुपरमैन को नहीं मारेगा, क्योंकि शक्तिमान बुराई को मारता है, ना कि बुरे लोगों को, पर एटलीस्ट वो उसे इजीली हरा और मार सकता है। और इस तरह से शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो, इन द एंड जीतेगा शक्तिमान ही। तो बात करते हैं कैंग वर्सेस शक्तिमान की, और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें कैंग की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है, जिसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद 31st सेंचुरी फ्यूचर में। कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें टाइम ट्रेवल, टाइमलाइन, मल्टीपल कैंग, कैंग के वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो नथानियल रिचर्ड्स 31st सेंचुरी में पैदा होता है, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे ये पता लगता है कि ये डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैंग भी ये नहीं जानता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वो अपने पास्ट पर रिसर्च करना शुरू करता है, और उसे पता चलता है रिचर्ड्स टाइटल, अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने एंसेस्टर्स की एक टाइम मशीन भी मिलती है, और वो अपने सवालों का जवाब जानने के लिए टाइम ट्रेवल करता है और पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में। जिसके बाद वो अपने मिशन को भूलकर और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर कर लेता है, और वहाँ का एक फैरो बन जाता है, जो कि वहाँ के लोगों के लिए गॉड की तरह था, क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और वो ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानता था जो उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो वहाँ पर पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और वहाँ पर नथानियल आराम से रह रहा था, पर तभी फैंटास्टिक फोर की टीम वहाँ पर आ जाती है टाइमलाइन को सिक्योर करने के लिए। और क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए वो इस फाइट को हार जाता है, और फैंटास्टिक फोर उसे उस टाइमलाइन से भगा देते हैं, क्योंकि नथानियल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर नहीं बना है, और ना ही उसके पास उसका टाइम ट्रैवल या फ्यूचर के एडवांस वेपन्स है। जिसके बाद नथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 30th सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी टाइम मशीन बहुत पुरानी थी और ठीक से काम नहीं कर रही थी, वो पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में, जहां पर एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम ये सब होते हैं, जहां पर वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर पूरे अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। पर इस टाइमलाइन में भी एवेंजर्स उसे बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं, जिसके बाद वो फिर से अपनी टाइम मशीन में बैठकर दोबारा से अपने टाइम 30th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। पर पता नहीं उसकी टाइम मशीन क्या ही है, इस बार वो पहुंच जाता है इस टाइम से 2000 साल आगे 14th सेंचुरी में। और जब वो यहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में वॉर चली हुई है, और ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, क्योंकि उन मशीन्स के पास ऐसी वेपन्स थी जो उस टाइम की नहीं थी, बल्कि काफी पुरानी थी। इसलिए वहाँ पर कोई भी उन वेपन्स को यूज करना नहीं जानता था। पर क्योंकि नथानियल पास से आया था और ये मशीन्स उसी के टाइम की थी, इसलिए वो इन मशीन्स को यूज और ऑपरेट करना जानता था। जिसके बाद वो इस वॉर को रोकने की जगह इन वेपन्स और टेक का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है, 40th सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है। जिसके बाद वो एक न्यू आइडेंटिटी लेता है और नथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। जिसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि अपने टेक और फ्यूचर के एडवांस वेपन्स का यूज करके उस टाइम की पूरी गैलेक्सी तक को कॉन्कर कर लेता है। इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है, और इसी टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। इसके अलावा कैंग की स्टोरी में काउंसिल ऑफ कैंग भी है, जहाँ पर मल्टीवर्स के सभी कैंग है, और वहाँ पर है एक प्राइम कैंग, और इस प्राइम कैंग का सिर्फ एक मिशन है, हर एक टाइमलाइन के हर एक यूनिवर्स को कॉन्कर करना। बात करें पावर्स की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और कैंग की मेन वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और फ्यूचर का एडवांस टैक। साथ ही कैंग जीनियस लेवल इंटेलिजेंट, एक स्किल टैक्टिशियन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर भी है, जिसके पास उसका फ्यूचर का एडवांस टैक और आर्मर है, जो कि उसे सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स प्रोवाइड करता है। साथ ही कैंग ने बैकअप प्लान के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं, जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर जैसे कैंग मरने वाला होगा, कैंग का आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को उसके इन क्लोन्स में शिफ्ट कर देगा, और कैंग उन क्लोन्स में दोबारा से जिंदा हो जाएगा, जो कि अलग अलग टाइमलाइन के अलग अलग यूनिवर्सेस में सेफ है, और ये चीज कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स, और कैंग और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है।
और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग द कॉन्करर एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट है जो कि रियलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और वो अपने टाइम के पूरे प्लेनेट, गैलेक्सी और टाइमलाइंस तक को कॉन्कर कर चुका है। और इन सब चीजों के लिए कैंग के पास उसकी मेन वेपन है उसका टाइम ट्रैवल और फ्यूचर का एडवांस टैक और वेपन। और दूसरी तरफ शक्तिमान के पास सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स है जो कि पूरे यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन तक को सर्वाइव कर सकता है। इसलिए कैंग के किसी भी वेपन का शक्तिमान पर कोई भी असर नहीं होगा। शक्तिमान का 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल है और वो उन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट और यूज कर सकता है, जिसमें वाटर भी है। पर मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आयरन मैन की तरह कैंग का भी सूट वाटरप्रूफ होगा, इसलिए कैंग को हरा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। कैंग अपने दूसरे वेरिएंट्स या वेरिएंट्स की पूरी आर्मी को बुलाकर इस फाइट को जीतने की कोशिश कर सकता है, पर इससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शक्तिमान इमॉर्टल है। और अगर समहाउ कैंग अपनी पावर्स का यूज करके शक्तिमान की पूरी बॉडी तक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर देंगे। हाँ, अगर कैंग टाइम ट्रैवल करके पास में जाके किलविश से पाप मणि ले आए वो अलग बात है। इसके अलावा कैंग के पास उसका फ्यूचर के एडवांस टैक और वेपन्स तो हैं, पर फिर भी उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो शक्तिमान के एक सिंगल पंच को भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके अलावा शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है जो कि उसके लिए इस फाइट में एक प्लस फैक्टर होगा क्योंकि शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस है और डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल भी कर सकता है। इसलिए बहुत ही जल्द वो समझ जाएगा कि कैंग टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। और जैसे ही कैंग टाइम ट्रैवल का बटन दबाने वाला होगा, शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके उसे रोक कर उसे हरा देगा और कैंग को मारेगा नहीं क्योंकि शक्तिमान बुराई को खत्म करता है, बुरे लोगों को नहीं। अगर कैंग टाइम ट्रैवल करके पास में जाके शक्तिमान को पैदा होते ही मार दे वो अलग बात है, पर ऐसा करने पर कैंग और शक्तिमान की कभी फाइट ही नहीं होगी क्योंकि ना ही वो कभी बड़ा होगा, ना ही उसे उसकी पावर्स मिलेंगी और ना ही वो कैंग से मिलेगा, इसलिए फाइट कभी होगी नहीं। और अगर कैंग ऐसा नहीं करता तो कैंग ना ही शक्तिमान को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।